हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। मैं अंकेश कुमार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 10th क्लास का है, ये परिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में एक ना एक आता है। ये सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। बात परिमेय और अपरिमेय की आ गई, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या होगी। और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होंगी। बेसिकली इसको जानने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर दे रखी है, सपोज करिए 2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस प्रकार से जो भी संख्या जो रूट से बाहर पूरी नहीं निकल पा रही हैं, ज़्यादातर केस में देखी गई हैं वो अपरिमेय संख्या ही होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। उनको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो हमने बता दिया आपको, जो रूट के अंदर पूरी ना निकले वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हम लिख दें √4, तो ये पूरी संख्या निकल आएगी। 2 के बटे में 1 भी मान सकते हैं। इसका मतलब ये P/Q का रूप है, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो सवाल कहता है उसके हम विपरीत कंसीडर करते हैं। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे 3√3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे हम, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। जब हमने ये मान लिया कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, जब 3√3 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो प्रश्नानुसार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 एक संख्या मान लीजिए एक परिमेय संख्या P है, उसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि जब 3√3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया तो वो परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, होना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ लिख देंगे जहाँ P एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। 3√3 बराबर P, यानी P एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे √3 बराबर P/3, क्योंकि जो गुणा वाली चीज़ है वो सामने वाले के भाग में आती है। गुणा वाली चीज़ सामने वाले के भाग में आ जाएगी। यहाँ हो जाएगा √3 बराबर P/3। अब हम नई लाइन से इधर लिखेंगे, चूँकि P/3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि P/Q का रूप ये बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। तथा √3 एक
अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पी बटे क्यू, ये पी बटा क्यू जो है पी बटा 3 है, जो पी बटा क्यू का रूप बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती ना, तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि पी बटा 3 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए नई लाइन से लिखेंगे √3 नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू, पी बटा 3। हमने यहाँ पर p माना, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर r मान ले या t मान लें, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा जो माना है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नई लाइन से अतः 3 नॉट इक्वल टू p, यानी √ परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से समझिए इसको। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर लिखा है कि 3 अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको हल करेंगे तो उसको मानेंगे, यहाँ मानना पड़ेगा। माना 3 एक परिमेय संख्या है, वहाँ अपरिमेय है तो हम उसको परिमेय मानेंगे। अगर वहाँ परिमेय होता तो इसको हम अपरिमेय मानते। जब परिमेय हमने मान लिया तो 3 p के बराबर हो जाएगा, जहाँ p क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये हमने परिमेय संख्या मान ली तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर p बटा 3, क्योंकि p बटा 3 कैसे हो जाएगा, क्योंकि यह 3 गुणा वाला है, p के सामने वाले के भाग में आ जाएगा, तो √3 बराबर p बटा 3 हो जाएगा। और p बटा 3 हो या 1/2 3 हो या 1/2 हो, ये सब परिमेय संख्या होती हैं। ये कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसलिए p बटा 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी तथा √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 पूरी रूट से बाहर नहीं निकलेगी, पॉइंट में आएगी, तो इसलिए √3 कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए लिखेंगे √3 नॉट इक्वल टू p बटा 3। अतः जब √3 के बराबर नहीं तो 3 p के भी बराबर नहीं होगा। अतः 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि 3 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और चीज़ों को अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक भी किया करें और आप अपना कमेंट भी शेयर किया करें कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।